क्या आप बढ़ते वजन से परेशान हैं? लाखों उपाय आजमा चुके लेकिन असर नहीं दिख रहा? तो अब टेंशन छोड़िए, बस अपनी चाय में यह दो चीजें मिला लीजिए और देखिए कैसे आपका वजन धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेगा। यह आयुर्वेदिक उपाय न सिर्फ चर्बी घटाए बल्कि आपकी सेहत को भी अंदर से मजबूत बनाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप जानेंगे एक साधारण लेकिन चमत्कारी नुस्खा जो आपकी जिंदगी बदल सकता। एक बार एक युवक था जो अपने बढ़ते वजन से बहुत परेशान था। लोग उसे मोटू मोटू कहकर चिढ़ाते थे, जिससे वह बहुत दुखी रहता। उसने वजन कम करने के लिए कई उपाय किए, डाइटिंग, जिम, दवाइयां, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थक हार कर वह हताश हो चुका था। एक दिन उसके एक परिचित ने उसे एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य गुरुजी के बारे में बताया, जो स्वास्थ्य और जीवन शैली के गहरे जानकार थे। यू को लगा कि शायद वहीं उसकी समस्या का हल मिल सके। वह तुरंत उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, मेरा वजन लगातार बढ़ रहा है। लोग मुझे चिढ़ाते हैं और मैं हर उपाय करके देख चुका हूं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। आप ही कोई समाधान बताइए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम चाय पीते हो? युवक ने तुरंत जवाब दिया, हां गुरुजी, मैं रोज सुबह और शाम चाय पीता हूं। गुरुजी बोले, बहुत अच्छा, चाय तो लगभग हर कोई पीता है। मैं तुम्हें बस एक आसान उपाय बताऊंगा। तुम्हें केवल अपनी चाय में दो चीजें मिलानी है और धीरे धीरे तुम्हारा वजन अपने आप कम होने लगेगा। ना कोई कठिन परिश्रम, ना कोई कठोर डाइटिंग। युवक आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि सिर्फ चाय में कुछ मिलाने से वजन कैसे कम हो सकता है। उसने जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, ऐसा कौन सा चमत्कारिक उपाय है? कृपया बताइए। गुरुजी हल्के से मुस्कुराए और बोले, वत्स, धैर्य रखो, मैं तुम्हें यह रहस्य जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले यह समझो कि शरीर की चर्बी बढ़ती क्यों है और इसे संतुलित करने का सही तरीका क्या है। गुरुजी बोले, वत्स, सबसे पहले यह समझो कि शरीर की चर्बी बढ़ती क्यों है। जब हम जरूरत से ज्यादा और गलत समय पर भोजन करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र उसे ठीक से नहीं पचा पाता। इससे भोजन शरीर में के रूप में जमा होने लगता है। खासकर मीठा, तला भुना और मैदा से बनी चीजें शरीर में तेजी से वसा बढ़ाती हैं। गुरुजी ने आगे समझाया, इसके अलावा जब हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं और शारीरिक गतिविधि कम करते हैं तो शरीर में जमी चर्बी जलती नहीं है। हमारी दिनचर्या ही हमारे वजन को बढ़ाने या घटाने का सबसे बड़ा कारण होती है। युवक ने उत्सुकता से पूछा, तो गुरुजी, इसका समाधान क्या है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, समाधान सरल है। सबसे पहले भोजन सही समय पर करो और हल्का एवं सात्विक आहार लो। दूसरा, थोड़ा चलना फिरना और व्यायाम जरूरी है। लेकिन तुम्हारे लिए सबसे आसान उपाय मैं बताता हूं। अपनी रोज की चाय में दो चीजें मिला लो। इससे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म तेज होगा और शरीर की अतिरिक्त चर्बी धीरे धीरे रंग हो जाएगी। गुरुजी बोले, वत्स, वे दो चीजें हैं, सौंफ और दालचीनी। जब तुम इन्हें अपनी चाय में डालोगे तो यह साधारण चाय नहीं रहेगी बल्कि अमृत बन जाएगी। युवक ने चौंक कर पूछा, गुरुजी, सौंफ और दालचीनी ये कैसे वजन कम करने में मदद करेंगी? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये सिर्फ वजन कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे शरीर के लिए और भी कई लाभकारी काम करेंगे। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं कि ये दोनों चीजें तुम्हारे शरीर को कैसे शक्ति और संतुलन प्रदान करेंगी। गुरुजी बोले, वत्स, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है वजन घटाने में सहायक सौंफ और दालचीनी। मिलाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट बर्निंग की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, मेटाबॉलिज्म तेज होने का मतलब क्या है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, देखो वत्स, मान लो कि तुम्हारा शरीर एक चूल्हे की तरह है। जब इस चूल्हे में आग तेज होती है तो लकड़ियां जल्दी जलती हैं और राख में बदल जाती हैं। लेकिन अगर आग धीमी हो तो लकड़ियां धीरे धीरे जलती हैं और बहुत देर तक पड़ी रहती हैं। युवक ने सिर हिलाया, हां गुरुजी, समझ रहा हूं, लेकिन इसका शरीर से क्या संबंध है? गुरुजी समझाने लगे, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म उसी आग की तरह है। अगर यह तेज होगा तो जो भी तुम खाते हो वह जल्दी ऊर्जा में बदल जाएगा और शरीर में चर्बी के रूप में जमा नहीं होगा। लेकिन अगर यह धीमा होगा तो खाना ठीक से नहीं जलेगा, बल्कि शरीर में अतिरिक्त वसा के रूप में जमा होता रहेगा, जिससे वजन बढ़ने लगेगा। युवक चौंका, ओह, तो इसका मतलब जो लोग आसानी से मोटे हो जाते हैं उनका मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। गुरुजी ने हामी भरी, बिल्कुल सही, और यही कारण है कि कुछ लोग बहुत खाते हैं
फिर भी पतले रहते हैं, जबकि कुछ थोड़ा खाने पर भी मोटे हो जाते हैं। सौंफ और दालचीनी मिलाने से यह चूल्हा यानी तुम्हारा मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, जिससे शरीर तेजी से फैट बर्न करने लगता है और वजन घटने लगता है। युवक अब और भी उत्सुक हो गया, गुरुजी, लेकिन यह काम कैसे करता है? गुरुजी ने विस्तार से समझाया। सौंफ में प्राकृतिक रूप से ऐसे तत्व होते हैं जो पाचन तंत्र को दुरुस्त करते हैं और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालते हैं। जब पाचन सही होता है तो शरीर में फैट जमा होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरी ओर दालचीनी शरीर में इंसुलिन को नियंत्रित करके फैट स्टोरेज को कम करती है और ऊर्जा को तेजी से जलाने में मदद करती है। यानी ये दोनों चीजें तुम्हारे शरीर की चर्बी को धीरे धीरे खत्म कर देंगी, जैसे तेज जलती आग लकड़ियों को जलाकर खत्म कर देती है। युवक खुश होकर बोला, गुरुजी, यह तो सच में कमाल का उपाय है। यानी बस चाय में यह दो चीजें मिलाकर पीने से मेरा वजन कम हो लगेगा। गुरुजी ने सिर हिलाया। हाँ वत्स, लेकिन इसके और भी कई फायदे हैं। केवल वजन कम करना ही नहीं, यह तुम्हारे शरीर को और भी कई तरह से मजबूत बनाएगा। अब सुनो दूसरा बड़ा फायदा, गुरुजी बोले। वत्स, दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है पाचन में सुधार। सौंफ और दालचीनी मिलाने से गैस, सूजन और एसिडिटी जैसी समस्याएं दूर होती हैं, जिससे पेट हल्का और स्वस्थ रहता है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, यह कैसे संभव है? क्या केवल चाय में सौंफ और दालचीनी मिलाने से पेट की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हें एक उदाहरण देता हूं जिससे तुम्हें यह बात अच्छे से समझ आएगी। मान लो कि तुम्हारे घर में एक नाली है जो कचरे और गंदगी से भर गई है। जब पानी उसमें से निकलने की कोशिश करता है तो वह ठीक से बह नहीं पाता और रुकावट आ जाती है। धीरे धीरे नाली में बदबू आने लगती है और कीड़े मकोड़े भी जमा हो जाते हैं। युवक ने सिर हिलाया। हाँ गुरुजी, अगर नाली साफ ना हो तो वह गंदगी से भर जाती है और परेशानी खड़ी कर देती है। गुरुजी बोले, अब इसे तुम्हारे पाचन तंत्र से जोड़कर समझो। जब हम अनियमित और तली भुनी चीजें खाते हैं या गलत समय पर भोजन करते हैं तो पेट के अंदर भी ऐसी ही रुकावटें बनने लगती हैं। गैस, एसिडिटी और सूजन पेट में उसी तरह होती है जैसे गंदी नाली में बदबू और रुकावटें आ जाती हैं। युवक चौंक कर बोला, ओ, यानी अगर पाचन सही ना हो तो शरीर के अंदर भी गंदगी जमा होने लगती है। गुरुजी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, और यही कारण है कि कुछ लोगों का पेट हमेशा भारी लगता है। उन्हें बार बार एसिडिटी होती है और गैस बनती रहती है। लेकिन अब सोचो, अगर हम उस नाली में रोज थोड़ा सा गर्म पानी और नींबू का रस डालते रहे तो क्या होगा? युवक उत्साह से बोला, गुरुजी, फिर तो नाली अपने आप साफ होती रहेगी और उसमें रुकावट नहीं आएगी। गुरुजी मुस्कुराए। बिल्कुल सही, और यही काम सौंफ और दालचीनी तुम्हारे शरीर में करती है। सौंफ पेट की गर्मी को कम करके गैस और सूजन को दूर करती है, जबकि दालचीनी पाचन शक्ति को बढ़ाकर भोजन को जल्दी पचाने में मदद करती है। जब पेट साफ रहेगा तो शरीर भी हल्का और ऊर्जावान महसूस करेगा। युवक खुश होकर बोला, गुरुजी, इसका मतलब अगर मैं यह चाय रोज पीऊं तो मेरा पाचन अच्छा रहेगा और पेट की सारी परेशानियां वह खत्म हो जाएंगी। गुरुजी बोले, हाँ वत्स, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। इस चाय का एक और अद्भुत लाभ है जो तुम्हारे पूरे शरीर को मजबूत बना सकता है। आगे गुरु बोले, अब सुनो।